हाय। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। और आज बहुत दिनों बाद इस चैनल पे आना हुआ है। आपको मैंने जब लास्ट टाइम इस चैनल पे वीडियोस बनाए थे तो मैंने आपको बताया था कि इस चैनल पे अब मैं वही वीडियोस बनाया करूँगा जो मेरा मन किया करेगा, अपने मन की बातें बताया करूँगा और जो भी लाइफ में चल रहा होगा। आज फिर कुछ ऐसा घटित हुआ है। अभी तक एक्चुअली में बहुत कुछ हुआ, उसको कह नहीं पाया, लेकिन आज लाइफ में कुछ ऐसा घटित हुआ जहाँ लगता है कि आपको कहना चाहिए आपसे। आज एक्चुअल में बताऊँ तो मेरे नाना जी आज एक्सपायर हो गए। मेरे नाना बचपन से मेरे साथ साए की तरह चलते थे। बहुत क्या कहूँ मैं आपको कि मुझे इतना बड़ा करने में उनका बड़ा योगदान रहा। मेरे माँ बाप ने मुझे जन्म दिया, लेकिन जीवन मेरे नाना नानी ने दिया, ये मैं हमेशा कहता हूँ। मेरे आसपास के लोग भी कहते थे, क्योंकि जब मेरा जन्म हुआ था तो कुछ एक्सीडेंट्स की वजह से मदर बेड पर थी और फादर अपने जॉब्स और उन सब में परेशान थे, और मेरी जो कंडीशन थी वो बचने लायक नहीं थी। मेरे नाना नानी ने मेरा इलाज कराया, बहुत जगह भाग दौड़ की, जाने पता नहीं क्या क्या किया, बहुत कुछ बताते हैं लोग, और उसके बाद मुझे बचा पाए। आज सुबह 6-6:30 बजे एक खबर आती है, एक फ़ोन आता है मेरे पास। मैं सो रहा था, फ़ोन अक्सर मैं साइलेंट करके सोता हूँ। एक्चुअल में क्या होता है ना कि मैं एक टीचर हूँ, आप जानते हो, तो लगातार बच्चे और कहीं किसी का फ़ोन इतना आता है कि उसमें सही से सोना नहीं हो पाता है, सुकून से सोना नहीं हो पाता है, चैन से आप एक चैन की नींद ले नहीं पाते हो। अब आपको सोना भी है, आपको अपनी लाइफ मैनेज भी करनी, वर्क लाइफ। तो मैं सो रहा था, फ़ोन साइलेंट पे था, बार बार घन 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 हो रही। मैंने देखा फ़ोन मामा का था, बोले नाना की तबीयत ख़राब है, चलो हॉस्पिटल पहुँचो जल्दी। हॉस्पिटल मेरे शहर में ही है और नाना गांव से बिलोंग करते थे। मेरे शहर से लगभग 14-15 किलोमीटर दूर था। तो हम उनको हॉस्पिटल लेके गए, पहले एक प्राइवेट हॉस्पिटल लेके गए। तो समझ तो वहीं आ गया था कि, लेकिन एक होता ना, डरते हैं। फिर वहाँ से रेफ़र कर दिया गया गवर्नमेंट के लिए और इमरजेंसी गए। वहाँ डॉक्टर ने डेड घोषित कर दिया। पूरी दुनिया पलट गई जरा से पलों में। आपको भी पता है भाई, सब घर ले जाना, अंतिम संस्कार करना, पूरी प्रोसेस की। अभी भी विश्वास नहीं होता है कि जो आदमी आज के अभी के 14-15 घंटे पहले जीवित था, आज वो नहीं है। लाइफ कैसी होती है अब समझ में आता है। शायद मतलब मैंने लाइफ का पहला एक ऐसा पर्सन खोया है जो मेरे दिल के करीब भी था और मेरा खून का संबंध भी था, और जिसके दिल के करीब मैं था। क्योंकि मेरे मामा के 2 बेटे हैं और एक मम्मी है, 3 बच्चे हैं। तो वो हमेशा कहते थे मेरे लिए ना 3 बेटे हैं, तीसरा मैं था उनका। मुझे इतना लाड़ प्यार बहुत किया यार उनने, जिसकी कोई सीमाएं नहीं है। आज मैं जानता हूँ कि मैं इस दर्द को कैसे झेल पा रहा हूँ। आज दुनिया बुरी लगने लगी है। आज मन नहीं करता है कि कुछ भी आप करो। वो मैं छोटा था तो हमेशा से मेरे नाना नानी से मेरा लाड़ बहुत रहा है, मेरा लगाव बहुत रहा है। मुझे बहुत लाड़ करते थे। नाना के साथ लाड़ करने का सबसे बड़ा कारण था नाना के बैल। नाना हमेशा से बैलगाड़ी रखते थे, बैलगाड़ी और बैल। मुझे मज़ा आता था उनके साथ बैलगाड़ी पे जाने के लिए। मुझे मज़ा आता था उनके साथ
खेतों में जब पटेला चलता था उस पर बैठने के लिए, आप लोग बहुत से लोग पटेला नहीं जानते होंगे, जब खेत जुत जाता है तो उसको फ्लैट करने के लिए एक ऊपर से लकड़ी चलाई जाती है जो कि नीचे फ्लैट होती है, उस पर बैठने के लिए जिससे दवा बन सके। मैंने यार बहुत समय बिताया है। मेरा पहली बार स्कूल जाना, मेरे बहुत लोग नहीं जानते होंगे कि मैं पहली बार किस कंडीशन में स्कूल गया था, बट मेरे नाना जानते थे। मैं छोटा था, नाना नानी से बहुत प्यार करता था, मैं वहीं रहता था। फिर वहाँ से जब मैं अपने शहर में आया, मैनपुरी में आया, तो मेरे लिए रहना बड़ा मुश्किल होता था। एंड मैं एक फ़ोन करता था नाना, मैं कभी उनको नाना भी नहीं बोलता था एक्चुअल में, आपको बताऊँ, मैं उनको बोलता था नन्ना। ठीक है, ये बुंदेलखंडी भाषा होती है नन्ना, तो मैं उनको बोलता था नन्ना आ जाओ, हमें तो सुत्ता है नहीं, ऐसे ही था मैं। और शाम तक नाना घर होते थे। नाना 66 साल के हो गए थे, आज 66 ईयर्स। लगा ही नहीं कि वो चले जाएंगे। वो मुझसे हमेशा कहते रहते थे, अभी पिछले 1-1.5 साल से उनका कहना बहुत हो गया था, शादी कर लो शादी कर लो। मैं ही नहीं करता, मैं यही लगातार मना करता रहा। लास्ट टाइम उनने एक रिश्ता लेके आए भी थे, मैंने मना कर दिया और उनने मुझसे कहा था कि बड़ा पछताओगे। हाँ, सच में याद आती है वो बात। हम 4-5 दिन पहले ही मिले थे, बैठे थे, उनकी तबीयत खराब हुई थी, उनका मैंने प्रॉपर ट्रीटमेंट कराया, उनको घर छोड़ के आया, कह के आया था कि कुछ काम मत करना। दूसरे दिन मैंने फ़ोन किया, पता चला वो खेतों में। अच्छा, नाना की ज़िंदगी की सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या है? उन्होंने अपना जीवन खेतों से शुरू किया था। उन्हें खेतों से बड़ा प्यार था, एग्रीकल्चर, वो किसान थे, तो फार्मिंग एग्रीकल्चर बहुत करते थे, अपनी खेती बहुत करते थे। उन्होंने अपने जीवन का जो अंतिम समय भी था ना, अपने प्राण भी उन्होंने अपने खेत में ही छोड़े। आज सुबह 5:30 बजे जब वो इस दुनिया से छोड़ के गए हैं, तो जो धान की अभी रोपाई चल रही है, धान की रोपाई करते हुए सारी रोपाई कर ली जब अपनी, उसके बाद आज उन्होंने अपने प्राण छोड़े, सारे काम से फुर्सत होके। अब मैं मजाक में कई बार ना उनसे चुगलबाजी करता रहता था। एक्चुअल में उनसे मजाक करने का या चुगलबाजी करने का अधिकार उस घर में मुझे ही है, क्योंकि मैं उनके लिए सबसे छोटा हूँ, और जो मुझसे छोटे जो और हैं बहुत छोटे छोटे हैं, और मुझसे बड़ों में किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि एक अदब होता है। तो मैं उनसे कई बार चुगलबाजी करता रहता था कि तुम तो काम करते हो ना, तुम ज़्यादा मरे हो ना, ताना से पहले तुम यमराज से हो गए, रुक जाओ ना, हम लोग काम कर लें, और यमराजू तुम्हारे लिए रुकी है। आज सच में यार वही हुआ। मतलब अभी लास्ट 3-4 दिन पहले जब उनकी तबीयत खराब थी, उन्हें टेंशन ये थी कि उनकी धान की रोपाई बाकी है। आज जब सारी धान की रोपाई हो गई, तब आज वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए। आपको लग रहा होगा यार मैं आपको वीडियो क्यों बना रहा हूँ, पता है क्यों? क्योंकि मैं कहना चाहता हूँ, मैं भरा हुआ हूँ, मैं कह नहीं पा रहा हूँ। मम्मी को संभालना है और लोगों को संभालना है, मैनेज करनी है चीज़ें को। कॉमन फैमिली है, मिडिल क्लास फैमिली है, तो बच्चे पहले समझदार हो जाते हैं। लेकिन सच बात ये है, आज बहुत कष्ट है, बहुत ज़्यादा है, बर्दाश्त से बाहर है। समझ नहीं आता नाना को कैसे ट्रिब्यूट दूँ, इसीलिए ये वीडियो बनाया। नाना आप जहाँ भी हो, मुझे नहीं पता आप कहाँ गए, क्यों छोड़ गए हमें। जहाँ भी हो खुश रहो, हम आपको हमेशा याद करते रहेंगे। और ये बात सच है, हम सच में यार आज भी अभी भी फील नहीं हो रहा जैसे वो चले गए। फोटोज कभी खिंचवाते नहीं थे उनके साथ, शायद ही मेरी कोई फोटोज होंगी, कभी खिंचवाते ही नहीं थे। और इस मामले में मेरी भी कभी हिम्मत नहीं होती थी उनसे ये कहने की नाना एक फ़ोटो खिंचा ले रहे। आज एक फ़ोटो नहीं है जो उनके साथ अपलोड कर सकूं, जो इस वीडियो में लगा सकूं। अब जो 2-1 फ़ोटोज़ देखेंगे वो उनकी
अंतिम संस्कार की देखेंगे। लास्ट टाइम जब वो हॉस्पिटल में एडमिट थे तो उन्हें डॉक्टर ने नारियल पानी बोला, मैंने नारियल पानी ला के दिया एंड वो स्ट्रॉ डाल के पी रहे थे। वो पी नहीं पा रहे थे क्योंकि गांव की है, 66 ईयर ओल्ड एज है उनकी, तो वो पी नहीं पा रहे थे। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कभी पिया था? बोले हमने ना पियो कभी ज़िंदगी में। मैंने उनकी मज़े मज़े में फ़ोटो खींची थी। मैंने कहा देखो मैं ये बाद में दिखाऊंगा, उन्हें वो फ़ोटो नहीं दिखा पाया, आपको दिखा रहा हूँ। मैं एक ही बात कहूँगा सभी यूथ से, सभी लोगों से, कि आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, आपके नाना नानी दादी बाबा, यार इनके साथ ना आप टाइम बिताओ। पता नहीं कब हंसते खेलते ये लोग चले जाएंगे और जाने के बाद हमें आपको याद आएगी। मैं अपनी स्कूल लाइफ में इतना बिजी हो गया कि पिछले कुछ टाइम से मैं उन्हें टाइम ही नहीं दे पा रहा था। स्कूल पढ़ाने जाना है, कोचिंग्स का पढ़ानी है, ये करना है, वो करना है, जो मुझे उन्हें इतना टाइम देना चाहिए था, जितने मुझे फ़ोन पे उनसे कांटेक्ट रखना चाहिए था, मैंने वो एकदम से छोड़ दिया। ये बड़ा गलत हुआ। आज यही चीज़ मुझे अंदर से खाए जा रही है। आज रोने के अलावा कोई उपाय नहीं रह गया है। आज हम सिर्फ रो सकते हैं, सिर्फ परेशान हो सकते हैं, बट क्या करें, लाइफ तो यहाँ ख़त्म नहीं हो जाती ना। तो नाना आपसे तो बस इतना ही कहूँगा, मुझे जानते हो आप कभी वीडियो नहीं देख रहे होगे, आप आसपास सुन भी रहे हो, तो बस इतना ही कहूँगा कि हम आपको बहुत याद करेंगे। आपकी सिखाई हुई शिक्षा हमेशा पालन करेंगे, आगे बढ़ेंगे। दोस्तों आज बहुत दुख का पहाड़ टूटा है। आज समझ में आया है सच में कि क्या होता है दुख का पहाड़। हम अपने नाना को बहुत मिस कर रहे हैं। आपसे भी कहेंगे आप कोई ऐसा काम मत करिए, अपने बड़े बुजुर्गों से इतना लगाव रखिए कि जब वो इस दुनिया से जाएं तो कम से कम आपके पास यादें हो। आज मेरे पास यादें तो हैं लेकिन मिस भी बहुत कर रहा हूँ, रोना भी बहुत आता है। तो इतना ही कहूँगा, हमारे परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए और आपसे कोशिश करूँगा कंटिन्यूटी में आता रहूँ, डेली अपने दिल के हाल बताता रहूँ। बाकी मिलेंगे आपसे फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।